दोस्तों आज मैं हूँ D41 कौशाम्बी गाज़ियाबाद में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पर दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 3 दिन से जनता दरबार लगाए हुए हैं और आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। हर हफ्ते ये जनता दरबार लगाने की बात की जा रही है। यहाँ पर जगह जगह से पूरी दिल्ली से हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। आइए अब हम लोगों से जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और केजरीवाल किस हद तक उन समस्याओं का निपटारा कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप मिलने आई, क्या समस्या है? हाँ जी, उनको बधाई भी देने आई, जिसकी इंतजार 1 साल से हमें थी और पूरा भरोसा है इस सरकार की, हमें इंतजारी थी ताकि ये काम करेंगे और पहले वाली गलती ना हो। अब क्या ये बने रहे हमारे साथ, हम इनके साथ हैं, तो पूरा सहयोग मिलेगा जनता को भी और गरीबों की सेवा में खड़े रहेंगे। तो 5 साल है ये के जो जनता दरबार चल रहा है, आपकी आज क्या समस्या लेकर आएंगे? ये सब देखो जी, पिलोटों की झुग्गियाँ टूटने की और सब यही समस्या है गरीबों की, यही लेकर हम आए हैं। हमारी कॉलोनी डैमोलिश हो गई थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित का धरना दिया था हमारी सपोर्ट के लिए, और हम उस 3 साल से लगातार टूटी हुई कॉलोनी में ही रह रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। हम सर्दी गर्मी बरसात बिना मकान की झुग्गी बना के वहाँ रहते हैं और हम उस कॉलोनी के लिए ही अरविंद जी से मिलने आए हैं कि आपने जिस कॉलोनी के लिए धरना दिया और अब उस कॉलोनी के लिए आप क्या करेंगे। अब सीट पर आ गए क्योंकि हमने उनको पूरा 3 साल से सपोर्ट किया। मेरी समस्या सिर्फ मेरी की नहीं, बहुत सारे पुरुषों की समस्या लेकर आए हूँ। हम एक NGO के लिए काम करते हैं जहाँ पे हम ऐसे पुरुषों की मदद करते हैं जिनके ऊपर झूठे दहेज के, रेप के और मेंटेनेंस इत्यादि के, चाइल्ड कस्टडी के केसेस कर दिए जाते हैं। और ना कि सिर्फ पुरुषों को, हस्बैंड्स को, बल्कि उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, मैरिड सिस्टर्स को, प्रेग्नेंट सिस्टर्स, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को झूठे केसेस में खींच लिया जाता है और उनको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में मजबूर किया जाता है। और हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई आयोग नहीं है जहाँ पे पुरुष की सुनी जाए। पुरुष स्त्री की मदद करने के लिए हमारे देश में लगभग 55,000 NGOs चल रहे हैं। एक भी ऐसी संस्था नहीं है सरकारी जहाँ पर कोई पुरुष जा सके और अपनी मदद मांग सके। तो हम पुरुषों को आयोग डिमांड करने के लिए आए हैं यहाँ पर। आज देखते हैं क्या कहते हैं केजरीवाल से हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो हमको न्याय दिलाएंगे। और सर, हम जितने भी बच्चे हैं, सब लोगों की आर्थिक स्थिति अभी इतनी ख़राब है कि हम लोगों को उधार लेके दिल्ली आना पड़ रहा है। तकरीबन 7 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन यापन भी बहुत दूभर हो गया है। एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि यंग रिसर्चर्स को मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट हैं CSIR के, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारे इस प्रॉब्लम को वो भी रिजॉल्व करें। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मैटर रिजॉल्व हो। हम लोग लास्ट ईयर 2013-14 में एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर चुके हैं, मगर लास्ट ईयर भी ये डिसीजन हुआ था कि हमें किसी को हटाया नहीं जाएगा। उसकी रिटर्न कॉपी ये है, मगर हमें डिपार्टमेंट ने फिर भी लास्ट ईयर हटा दिया। उसके बाद हम कैटकोट गए, जहाँ डिसीजन हमारे फेवरेबल में रहा। इमीडिएट इफेक्ट से हमें ज्वाइनिंग की बात कही गई, मगर आज तक हमें कोई स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुई। डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कैट पिटिशनर वर्ड यूज़ हुआ है, मगर मैनुअल एप्लीकेशन ली गई है। मैनुअल एप्लीकेशन के लिए उन्होंने कोई पब्लिक सर्कुलर इशू नहीं किया। अब वो लिस्ट इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई ये समझ नहीं आता। आज उनको जॉब दी जा रही है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम अगर कैट से आए हैं, कैट ने हमें परमिशन दी है, उसको भी अगर डिपार्टमेंट ऑबे नहीं कर रहा है तो सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता कि हम कहाँ जाएँ। जो लिस्ट है उसमें OA नंबर, केस नंबर, बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हैं जिन्होंने किसी और का केस नंबर डाल लिया है, मगर अगर आप कैट की साइट खोलेंगे तो उस पर आपको कहीं भी उनका जजमेंट नहीं शो होगा, जजमेंट नॉट फाउंड आएगा। ये चेकिंग लेवल पे नहीं की गई है और सेक्रेटरीट में इस तरह की कोई चेकिंग नहीं की है। लिस्ट बनाने से पहले इस तरह की चेकिंग होनी चाहिए थी, जिससे कि जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं, जो कैट के थ्रू आए हैं, कोर्ट के थ्रू आए हैं, उनको नौकरी मिल सके। तो अभी क्या आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर, हमने उनको दिखाया, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने साफ कहा है कि आपकी अभी एजुकेशन मिनिस्टर से आज ही मीटिंग कराई जाएगी, आप वेट कीजिए। आपको हम एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग कराते हैं, आप सारे एविडेंस उनको दीजिएगा और तत्काल ही इस पर प्रॉमिस किया है, तत्काल ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली वी आर ट्रेनिंग साइंटिस्ट इन CSIR, तो हमारा 2 साल पहले रिक्रूटमेंट हो चुका है। रूल्स के हिसाब से वी आर परमानेंट स्टाफ, मतलब रेगुलर स्टाफ इन CSIR सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट ट्रेन्ड फॉर 2 years. So after 2 years they have to make us permanent according to the rules after the successful completion of the training. Now after the successful completion they are saying like you can leave the system.
बिकॉज ट्रेनिंग तो खत्म हो चुके हैं. बट नाउ वी आर आस्किंग दस मतलब ऑफिसर्स लाइक व्हाई यू आर डूइंग दिस. मतलब मिनिस्ट्री से और मोदी में भी मतलब वी गिव सो मेनी रिप्रेजेंटेशंस, बट द थिंग इज दे आर सेइंग लाइक नाउ वी डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स. You have met with the Arvind Kejriwal, so what he said now? Now Arvind Kejriwal sir, we have put up this point. He said कि this comes under central government. So he said he can do up to this कि like उसका members होता है ना लोकसभा में या राज्यसभा में, तो he'll make up a point. Like he can put up, he can raise the voice and he can ask लोकसभा में the, आपका मुद्दा उठाने की बात कही है. he can ask the question such that क्यों ऐसा किया है इन लोगों का. रूल्स के हिसाब से तो हुआ है ऑलरेडी सब कुछ, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों इनह्यूमन नेचर और अन्याय क्यों कर रहे हैं. हम BSES से आए हैं. हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म हो गया, हमें परमानेंट किया जाए. जो हमारे साथ शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि एक हम लोगों की कोई इमेज नहीं है कि जैसा नाम तो हमारा है कि हम BSES में कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो हमें कहीं से भी कहीं मतलब कि धक्का सा दिया जाता है कि भाई इन लोगों की कोई इमेज नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे इनको कभी भी निकाल दिया जाएगा, इनके हाथ में कभी भी. और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ठेकेदार है, सैलरी हमारी 25 होती है तो हमें मिलता है 8,000 का कट के, तो वो चीज़ें नहीं है कि 8,000 9,000 में कुछ नहीं हो पाता. तो महंगाई इतनी हो गई है. मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है हमारी. हमें उनसे बहुत उम्मीद है, हम आने वाले टाइम में वो हमारी मुद्दे को कायम भी करेंगे. तो दोस्तों दिल्ली से हर जगह से लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं. अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं. और इन लोगों का भी ये है कहना कि मुख्यमंत्री ने इनको 100% आश्वासन दिया है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा. अब इनका समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा. कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव. तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये दिल्ली से आए हुए हैं और ये अभी केजरीवाल से मिलकर आए हैं. और मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा. अब जनता के भरोसे पर केजरीवाल कितना खरा उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा. कैमरा पर्सन संदीप के साथ गाजियाबाद से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट.